अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम यूनिट 5 के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस के हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया था। अपनी वीडियोस में मेरे सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी, तो अगर आपको उनके सॉल्यूशन चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में इनके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। आज के वीडियो में हम अपना काम एमसीक्यू से शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें हमारे पास है फर्स्ट एमसीक्यू, द डोमेन ऑफ द वेक्टर फंक्शन आर ऑफ टी। ये हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन गिवन है और हमें इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको याद होगा जब हमने 5.1 की थी तो हमने इसकी डोमेन फाइंड आउट की थी। तो किस तरह से डोमेन निकालनी है? प्लस एल एन टी माइनस टू के। तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो ये तो ऑल रियल नंबर्स है, ये तो टी क्यूब है, मैं कोई भी रियल नंबर डालूं मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो इसकी डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है, राइट। और अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो इसकी डोमेन में सारे नंबर्स हो सकते हैं सिवाय वन के, क्योंकि अगर मैं वन पुट करूंगी टी की जगह पे तो वन माइनस वन जीरो होगा, और वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी होगा, जो कि अनडिफाइंड होता है। तो वन के अलावा मैं कोई भी नंबर पुट कर लूं तो वो वैलिड होगा, सिर्फ टी इज इक्वल्स टू वन नहीं होना चाहिए फॉर दिस कॉम्पोनेंट। और एल एन टी माइनस टू, अब इसमें इस टी की जगह पे, मतलब हमें जब भी एल एन के यहाँ पे नंबर चाहिए होते हैं तो एल एन जीरो नहीं चाहिए होता। एल एन जीरो अगर हम डालेंगे तो वो अनडिफाइंड रिजल्ट देता है। तो जीरो जीरो या कोई नेगेटिव भी नहीं डाल सकते, राइट। तो यहाँ पे टी की जगह पे अगर मैं टू रखूंगी तो टू माइनस टू, ये तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है टू भी नहीं आ सकता और टू से छोटे नंबर्स भी नहीं आ सकते। तो इसके डोमेन में वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जो कि बड़े होंगे टू से, यानी कि थ्री फोर फाइव वट एवर यू वॉन्ट, बट नॉट टू एंड लेस देन टू। तो अगर मैं इन तीनों नंबर का कोई कॉमन पॉइंट निकालूं इन तीनों डोमेन का, तो मेरे पास बेसिकली आ जाएगा, मतलब ऑल रियल नंबर्स है। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि ऑल रियल नंबर्स है। टी इज नॉट इक्वल्स टू वन, तो यहाँ पे भी टी इज नॉट इक्वल टू वन वैलिड हो रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास कॉमन चीज है, टी इज ग्रेटर देन टू वेयर टी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू। अब इसमें देखिएगा हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और हमें बताना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, या लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट एग्जिस्ट, और लास्ट ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज। तो एफ ऑफ टी हमारे पास है कॉज टी आई प्लस साइन टू टी के। और हमें निकालना है टी की जगह पे अगर मैं पाई पुट कर दूं तो ये हो जाएगा कॉस पाई आई प्लस साइन टू पाई, ये के कैप है, और के कैप। अब यहाँ पे cos पाई आई ये तो वन रिजल्ट देगा, तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से आई, और साइन टू पाई जीरो देगा तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे जीरो के। तो इन दी एंड मेरे पास यहाँ पे सिर्फ आई बचेगा, यानी कि एफ ऑफ पाई इज इक्वल्स टू आई। तो अब ये जो रिजल्ट मेरे पास आया है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है। तो फंक्शन कंटिन्यूस तो है, नॉट कंटिन्यूस वाली चीज तो यहाँ पे खत्म हो गई कि इट कुड नॉट बी पॉसिबल द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाली कंडीशन भी खत्म हो जाती है क्योंकि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट टी इज इक्वल्स टू पाई। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी उसी तरह से हमसे टी की वैल्यू पूछी जा रही है कि टी की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाए। तो एफ ऑफ टी में जो आई कॉम्पोनेंट है ये है वन अपॉन टी माइनस टू, राइट। तो एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू वन अपॉन टी माइनस टू आई प्लस साइन टी जे। तो इस टी की जगह पे तो कोई भी नंबर होगा तो हमें हमारी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, चाहे जीरो हो वन टू थ्री वट एवर। तो साइन की वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं टी की जगह पे टू पुट कर दूं तो वन अपॉन जीरो अनडिफाइंड रिजल्ट देता है, यानी कि इन्फिनिटी आंसर देता है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टी की वैल्यू टू नहीं होनी चाहिए, टी की वैल्यू टू के अलावा कोई भी नंबर होता है तो हमारे पास रिजल्ट में कुछ ना कुछ आउटपुट रहता है। तो इसका मतलब है फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब हमारे पास टी की वैल्यू टू ना हो। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट,
एमसीक्यू नंबर 4 में हमारे पास लिमिट फाइंड आउट करनी है और दोनों वेक्टर्स, एक वेक्टर गिवन है और एक यहाँ पे ये स्केलर कोई फंक्शन गिवन है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे लिमिट निकालनी है और एक यहाँ पे एक स्केलर मौजूद है और इसके साथ कोई वेक्टर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, और लिमिट क्या है, t टेंड्स टू 0 की, तो हम स्केलर पे अलग लिमिट निकालेंगे, एच ऑफ टी की लिमिट अलग होगी यहाँ पे, और वो मल्टीप्लाई करेंगे जब मैं लिमिट निकालूं टी ऑफ 0 और वेक्टर फंक्शन u। तो इसकी लिमिट हम अलग निकालें, इसकी लिमिट अलग निकालें और इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब एच ऑफ टी का फंक्शन क्या है, टी स्क्वायर प्लस 2t-2। अब यहाँ पे t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 0 और सिर्फ यहाँ से -2 रह जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। u ऑफ टी का फंक्शन क्या है, टी स्क्वायर आई माइनस ई की पावर 2tj, तो टी स्क्वायर आई यानी कि ये तो मेरे पास 0i हो जाएगा, माइनस ई की पावर 0, 1 रिजल्ट देगा, 1 इंटू जे इज जे, राइट। तो यहाँ से सिर्फ -2 रह जाएगा और यहाँ से सिर्फ -j रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके रिजल्ट आ जाएगा 2j, और 2j कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 2j। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 5, और इसमें हमारे पास उसी तरह से दो फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे दोनों वेक्टर फंक्शंस हैं, पहले एक स्केलर था, अब यहाँ पे दोनों वेक्टर फंक्शन है और हमें इसकी लिमिट निकालनी है। तो लिमिट निकालने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिमिट निकालेंगे t टेंड्स टू 0, u वेक्टर की अलग लिमिट निकलेगी, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे जो हम v वेक्टर की लिमिट निकालेंगे उसके साथ, v वेक्टर की लिमिट के आंसर्स के साथ। तो अब u ऑफ t हमारे पास क्या है, लिमिट t टेंड्स टू 0, u ऑफ t है हमारे पास t स्क्वायर i माइनस e टू टी जे, और लिमिट है t टेंड्स टू 0, v ऑफ t क्या है मेरे पास, -2i माइनस टी स्क्वायर के। तो t की जगह पे 0 पुट करें तो ये तो खत्म हो जाएगा, यानी कि 0i रह जाएगा, तो ये 0 ही हो गया, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, e की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ से सिर्फ -j मुझे मिलेगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जब t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे तो -2i तो रहेगा और ये वाला 0 हो जाएगा। ये वाला 0 इसलिए होगा क्योंकि t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू के इज 0, राइट। अब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे यानी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये j है और j यहाँ पे है ही नहीं, ये i है तो यहाँ पे i नहीं है, तो इसका मतलब है आंसर आएगा हमारे पास 0। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0। नाउ नंबर 6, अब इसमें हमारे पास एफ ऑफ टी गिवन है और जब एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमें निकाल के दिखाना है। फंक्शन क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर आई यानी कि वेक्टर फंक्शन है, तो एफ के ऊपर हमने ये भी एरो डाल दिया, माइनस ई टू टी जे। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ही लेना है, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, और ई टू टी का डेरिवेटिव 2 पहले आ जाएगा, और e की पावर 2tj। तो ये कहाँ पर है मेरे पास, ये है ऑप्शन नंबर ए में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2ti माइनस 2 e की पावर 2tj। Now moving towards the next MCQ, MCQ number 7. The velocity function of a particle whose motion is given by this at time t is equals to pi by 2 is dash. यानी कि अगर मुझे r गिवन है यानी कि स्पीड गिवन है तो मैं इसकी वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव लेके इजीली निकाल सकती हूँ। तो बस मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है और t की वैल्यू पुट करनी है, तो हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी कैसे निकलेगी कि हमें इसका सिंपल डेरिवेटिव लेना है, तो 1/2 पाई टी है, तो सिंपल 1/2 पाई आई के साथ रह जाएगा, और कॉस टी का डेरिवेटिव साइन टी होता है, माइनस साइन टी होता है। अब मुझे पाई बाय 2 पुट करना है जहां जहां टी है, तो फर्स्ट वाला तो कहीं टी है ही नहीं, तो ये तो 1/2 पाई एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे जब मैं पुट करूंगी साइन पाई बाय 2 तो वो इक्वल होता है 1 के इक्वल होगा, तो मेरे पास -3j रह जाएगा, राइट।
तो क्योंकि साइन टी यानी कि साइन पाई बाय 2 इक्वल हो जाएगा 1 के, और जब 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × j। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1/2 पाई I - 3j। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नंबर 8, the magnitude of velocity of a particle at t is equals to pi whose motion is given by this। यानी कि इसकी ये जो स्पीड हमें गिवन है, पहले हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे और फिर उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी? इसका डेरिवेटिव लेके 4 cos t, ये हो जाएगा sin t माइनस के साथ -4 sin t i, और sin t का डेरिवेटिव cos t साथ में j, और +3/2 पाई टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा और साथ में के, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, राइट। क्या रह गया? 3t/पाई। अब जब हम इसको सॉल्व करें, सॉल्व किस तरह से करेंगे? t इक्वल्स टू पाई पुट करेंगे, तो जहां जहां t है हम पाई पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4 sin पाई i कॉम्पोनेंट के साथ +4 cos पाई j कॉम्पोनेंट के साथ +3 t की जगह पे पाई, और डिनोमिनेटर में भी पाई मौजूद है तो ये कैंसिल भी हो जाएगा इसके साथ। तो रिजल्ट क्या आएगा? साइन पाई की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये तो हो जाएगा 0i। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा -4j, और यहाँ से 3k, ये स्क्वायर नहीं है कैप है, राइट। और जब इसका हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो वो इक्वल हो जाएगा √0 का स्क्वायर, तो 0 ही रहेगा, -4 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 + 9 is √25 and √25 is equals to 5. So the correct answer is option number B, that is 5. Now moving towards the next MCQ, that is the magnitude of acceleration of a particle at t is equals to pi by 2 whose motion is given by, मतलब r वही है जो पहले भी given था, लेकिन अब हमें acceleration निकालना है। acceleration कैसे निकलता है? r का डबल डेरिवेटिव लेके, यानी कि d²r/dt² करके निकलता है। तो एक बार तो हमने पहले वेलोसिटी निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, -4 sin ti +4 cos tj, और 2t होगा तो 2 से 2 कैंसिल होके 3/पाई tk। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगेन डेरिवेटिव लेंगे, -4 ये हो जाएगा cos ti प्लस, नहीं ये माइनस होगा, यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, -4 क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और 3t/पाई का सिर्फ 3 पाई रह जाएगा यहाँ पे, और k कंपोनेंट के साथ। अब मुझे t π/2 पुट करना है, जहां जहां t है मुझे π/2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले cos π/2 0 होता है, तो पहली टर्म तो ये 0 हो जाएगी। sin π/2 1 होता है, तो ये हो जाएगा -4j, और यहाँ पे 3/पाई k के साथ। और अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? √0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, -4 का स्क्वायर +3/पाई का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर +9, और डिवाइड करेंगे पाई स्क्वायर से, तो रूट से स्क्वायर, डिनोमिनेटर में तो रूट खत्म हो जाएगा, न्यूमरेटर में रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में खत्म होके सिर्फ पाई रह जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर ए, √16 पाई स्क्वायर +9 divided by pi. So the correct answer is option number A. Now moving toward the last MCQ, that is number 10. और इस नंबर 10 में हमसे A given है, जो कि है 2i, मतलब कहीं पे भी t मौजूद नहीं है, यानी कि वेरिएबल मौजूद नहीं है, सारे नंबर्स ही हैं। और जब नंबर का हमने डेरिवेटिव लेना है, dA/dt निकालेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। इन दी एंड रिजल्ट आएगा 0, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने यूनिट 5 के सारे एमसीक्यूज कर लिए। किसी भी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।